एक ऐसा शख्स जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने पूरे शहर को किला बना डाला, हर नुक्कड़, गली, चौराहे को छावनी बना डाला, जगह जगह पर बंकर बना डाले ताकि गलती से भी उनका निशाना ना चुके। राजस्थान का वह खूंखार गैंगस्टर जिसकी हिम्मत के आगे जेल की सलाखें कमजोर पड़ गईं। वो जहां जाता था वहां उसकी AK-47 और मशीन गन साथ साथ चलती। बुलेट प्रूफ जैकेट वाले इस गैंगस्टर पर 5 लाख का इनाम था। यह बात किसी आतंकी की नहीं हो रही, बल्कि ये कवायद है क्राइम हिस्ट्री के उस शहंशाह की जो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं आनंद पाल सिंह की। वही आनंद पाल जिसके माथे पर जीते जी तो सबसे बड़े हत्यारे का कलंक लगा रहा, मगर मरने के बाद लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे। और ये कैसे संभव हुआ जानने के लिए बस बने रहें वीडियो के एंड तक। इन सब की शुरुआत होती है एक शादी से। शादी एक लड़के की जो कुछ ही पल में घोड़ी चढ़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक गांव वालों के बीच बगावत हो उठती है कि आखिर राजस्थान के रवाना जाति का लड़का घोड़ी कैसे चढ़ सकता है। एक नीची जात का लड़का कैसे सबके सामने घोड़ी पर राजाओं की तरह बारात लेकर जा सकता है। दरअसल दोस्तों, सेहरा बांधे ये दूल्हा कोई और नहीं आनंद पाल था। वही आनंद पाल जिसके दोस्त ने उसे सारी जमात से लड़कर घोड़ी पर चढ़ाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया किसी एहसान फरामोश दोस्त ने अपने उसी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। माना जाता है कि आनंद पाल इतना खतरनाक हो चुका था कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनिंग तक लेनी शुरू कर दी थी, मगर फिर भी वो उनके लिए सालों तक माथे का पसीना बना रहा। और अगर गलती से जब कभी पकड़ा भी जाता तो जेल की सलाखों से ऐसे छुमंतर होता मानो कोई जादूगर सरकार को सर्कस बना बैठा हो। राजस्थान के नागौर जिले के सावरात गांव में जन्मा आनंद पाल बाकी मुजरिमों से थोड़ा उलट था। वह पढ़ा लिखा था और इंग्लिश ऐसी बोलता था कि अंग्रेज भी पानी मांगने लगे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज आनंद पाल सामाजिक हीरे तराशने के लिए, देश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाने के लिए शिक्षक बनना चाहता था और इसके लिए उसने बाकायदा बैचलर इन एजुकेशन यानी कि B.Ed की डिग्री हासिल कर ली थी। लेकिन कुछ खास न कर पाने की वजह से उसने रोजी रोटी के लिए सीमेंट के धंधे में हाथ आजमाया। गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगी और ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी आनंद पाल की किस्मत ने 360 डिग्री का कट मारा और उसे सीधे ले जाकर राजनीति में झोंक दिया। राजनीति की अपनी पहली पारी आनंद पाल ने बतौर पंचायत चुनाव से शुरू की, लेकिन किस्मत को अभी कुछ और ही मंजूर था और शायद इसलिए अपने पहले ही चुनाव में उसे एक मंत्री के बेटे से 2 वोट से शिकस्त मिली। अब इसे आप हार कहें या जीती हुई हार, लेकिन आनंद पाल को अपनी इस हार से काफी गहरा सदमा लगा। वो बदले की आग में जलने लगा और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया और फिर शुरू हुई लीकर किंग बनने की वो दास्तां जिसने उसे मुजरिम बना दिया। ऐसा खतरनाक मुजरिम जो दिन दहाड़े लोगों की बलि देने लगा। आनंद पाल जानता था कि वह जिस धंधे में हाथ लगाने जा रहा है वह बेहद गंदा है और इसके लिए उसे खुद की गैंग की जरूरत होगी। मछली की आंख को भेदने वाले शार्प शूटर की जरूरत होगी। ऐसे में वो खुद के पंटर इकट्ठा करने लगा था, अपनी गैंग बनाने लगा था, लेकिन लीकर किंग बनने की ये राह इतनी भी आसान नहीं थी और इसके लिए उसने सबसे पहले बलि चढ़ाई अपने उसी जिगरी दोस्त को जिसने उसकी लाज बचाई थी। उसे घोड़ी पर चढ़ाया था, उसे दूल्हा बनाया था। इस दोस्त का नाम था जीवन राम गोदारा। आनंद पाल ने अपने दोस्त को एक भारी पत्थर से मारा था और उसे तब तक मारा जब तक उसके चेहरे का कचूमर नहीं बन गया। इस घटना ने पूरे नागौर को हिलाकर रख दिया था। वहीं कुछ लोगों ने इसे जाति का रूप दे दिया और देखते ही देखते यह हत्याकांड राजपूत बनाम जाट में बदल गया। आनंद पाल ने इस हत्या को ऐसे मोड़ दिया मानो उसने जीवन पाल को नहीं राजपूतों की शान को मारा हो
और फिर उन्हीं राजपूतों का मसीहा बन जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन की नजर में यह मसीहा एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। इस घटना के बाद आनंदपाल खुखार अपराधी बन चुका था। उसके खिलाफ एक के बाद एक अपराध दर्ज होने लगे और बाकी बची खुची कसर जून 2011 के दौरान बीकानेर में दिन दहाड़े गोली मारकर पूरी कर दी। आनंदपाल के हाथों किया गया ये खुल्लम खुल्ला मर्डर एक पब्लिकली स्टंट था, ताकि उसके नाम की तूती शहर के चप्पे चप्पे में बोले। अब तो आनंदपाल के नाम की दहशत जनता में ही नहीं, अपराधियों के बीच भी होने लगी थी। वह जहां जाता अपने AK-47 को और मशीन गन को साथ लेकर चलता, ताकि पुलिस की जंग लगी बंदूकें उसके आगे घुटने टेक दें। फर्राटेदार अंग्रेजी में उस्ताद आनंदपाल अब जुर्म की दुनिया का शहंशाह बन चुका था। वह जिसकी भी किडनैपिंग करता उसे एक पिंजड़े में डाल देता और ऐसी ऐसी यातनाएं देता कि उसके सामने 3rd डिग्री फेल थी। आनंदपाल को रहीसियत से भरी जिंदगी जीना बेहद पसंद था। उसे ब्रांडेड चीजों का बड़ा शौक था, खास तौर पर उसकी लेदर की जैकेट और कैप। यहां तक कि पुलिस की निगरानी में जब आनंदपाल को पेशी पर ले जाया जाता है तो वो अपने चेले चपाटों को बुलाकर फोटो शूट करवाता और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता, वो भी जेल के अंदर से। सही मायने में तो आनंदपाल जेल से ही ऑपरेट कर रहा था। वह जहां चाहता, जिसको चाहता, जिस वक्त चाहता उठा लेता। ये सभी काम उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसी दौरान आनंदपाल की मुलाकात लेडी डॉन अनुराधा से भी हुई, जिसका साथ मिलने से तो ये दोनों डबल इंजन की ट्रेन साबित हुए। साल 2015 में एक सुबह वो बड़ी चालाकी से पुलिसकर्मियों को नशीली दवाएं खिलाकर फरार हो गया। अब तक आनंदपाल के ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 8 में तो उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया था। वह कानून की किताब में भले ही भगौड़ा था, लेकिन अपने समुदाय के बीच उसकी काफी पैठ बन चुकी थी। लोग आनंदपाल का जयकारा लगाने लगे थे, राजपूतों का रॉबिन हुड कहने लगे थे, और यहां तक कि जितनी पैठ आनंदपाल की राजपूतों के बीच थी, उतनी ही पहुंच उसकी मंत्री नेताओं के बीच भी थी। तभी तो एक बार जब उसे बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने घेर लिया, तो जनाब ने सैटेलाइट फोन के जरिए किसी मंत्री से कहलवाकर IG DIG के पैर पीछे करवा दिए। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आखिर बकरे की खाल कब तक खैर मनाएगी। बस आनंदपाल के नाम का यह जंगली बकरा भी हलाल होने के करीब था। तारीख थी 24 जून 2017। जी हां, यह दिन राजस्थान के इतिहास में शुद्धिकरण का दिन था। शुद्धिकरण उस हैवान से जो ना अपने परिवार का हो पाया, ना अपने दोस्तों का, और ना ही अपने समाज का। दरअसल इस दिन राजस्थान पुलिस को एक उड़ती उड़ती खबर हाथ लगी कि चूरू के मुलासर गांव में आनंदपाल छुपा हुआ है। पुलिस के लिए ये बड़ी खबर थी, क्योंकि यह वही आनंदपाल था जिसने आम जनता तो छोड़िए, खाकी पर भी वार किया था। इसलिए राजस्थान पुलिस अपना हिसाब किताब करने के लिए पूरी लाव लश्कर के साथ गांव को घेर लेती है, और थोड़ी ही देर में गांव में गोलियां गूंजने लगती हैं और खबर आती है कि आनंदपाल को एनकाउंटर में टपका दिया गया। लेकिन प्रशासन के लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस गांव में आनंदपाल को मार गिराया गया था, अब लोगों का हुजूम वहां लगने लगा था, और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के लोग के बीच आक्रोश फैलने लगा। हर तरफ चक्का जाम होने लगा। अपने हीरो की मौत की खबर सुनकर राजपूत समुदाय के लोगों का गुस्सा फूटने लगा। हालात इतने नाजुक हो गए कि प्रशासन ने धारा 144 लगाई। राजपूतों के इस रॉबिन हुड की लाश को 3 हफ्ते, जी हां पूरे 3 हफ्ते तक लोगों ने उसी गांव में घेर कर रखा। क्या शासन और क्या प्रशासन, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई वहां जाकर आनंदपाल की लाश को छू भी सके। सामुदायिक हिंसा का रूप ले चुकी इस घटना में विपक्षी दलों ने भी रोटी सेकना शुरू कर दिया। अब सरकार की भी हवा खिसकने लगी। आखिर 1 साल बाद चुनाव जो ठहरे थे, उनको डर था कि उनका राजपूत वोट कहीं डगमगा न जाए। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और चौराहे चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। लोग CBI जांच की मांग करने लगे, इसे फर्जी एनकाउंटर कहने लगे। आखिरकार थक हार कर सरकार को आनंदपाल के परिवार के पास जाना ही पड़ा। उन्होंने मामले को निपटाने के लिए आनंदपाल के परिवार से बातचीत शुरू कर दी, और वही मौका देखकर पुलिस ने आनंदपाल का अंतिम संस्कार भी कर दिया।
अंत में तमाम लोगों के उस हत्यारे का राजस्थान पुलिस ने ठीक उसी तरह सफाया किया जिस तरह दूध से मक्खी को किनारे किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।